देखिए दोस्तों, अब हम जो बात कर रहे हैं, दूसरा एक और फार्मूला है इंपॉर्टेंट प्रतिरोधों को जोड़ने का, उसको बोलते हैं हम श्रेणी क्रम का फार्मूला। हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, जैसे पहला प्रतिरोध ये हो गया, इसका पहला सिरा, और दूसरा सिरा ये है। एक प्रतिरोध हमारे पास ये और आया, एक प्रतिरोध और है, यानी कि 3 प्रतिरोध हमने ले लिए। और पहले वाले प्रतिरोध का नाम R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3। अब इसका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा है, फिर ये पहला सिरा, फिर दूसरा सिरा, फिर पहला सिरा, अब फिर दूसरा सिरा। हर प्रतिरोध के 2 सिरे होते हैं, जैसे आप जानते ही हैं पहले से ही। तो हमारे पास इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ दिया, दूसरे वाले सिरे को फिर तीसरे वाले प्रतिरोध के पॉइंट से जोड़ दिया, और यहां पर हमने ये सेल से फिर इसको जोड़ दिया। ये पहला सिरा प्लस का, और ये बड़ा वाला जो है प्लस का हो गया, फिर ये माइनस का हुआ, और ये वोल्टेज हमारे पास ये आ गए। करंट प्लस वाले सिरे से निकल करके, जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्लस वाले सिरे से करंट निकल करके आई, वो पॉइंट ए पर पहुंच गई, और ये पॉइंट मान लीजिए आप बी है। तो करंट जो चली थी पॉइंट ए पर पहुंची, वो टोटल करंट अब R1 में भी जाएगी, क्योंकि रास्ता एक ही है करंट को जाने का, और R2 में भी वही करंट जाएगी, और R3 में भी वही करंट जाएगी, और वो पॉइंट बी पर पहुंच करके फिर लौट करके करंट I माइनस प्लेट पर आ जाएगी। तो हम ये बात कर रहे हैं कि करंट जो है तीनों के तीनों प्रतिरोधों में एक ही जैसी रहेगी, लेकिन वोल्टेज जो है वो पहले प्रतिरोध का वोल्टेज V1 हो जाएगा, दूसरे का V2, और तीसरे का V3। जो ये वोल्टेज है ये सारे प्रतिरोधों पर अलग अलग तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो V है टोटल, ये V ऐसे डिवाइड हुआ है कि पहले वाले पर V1 वोल्टेज, दूसरे वाले प्रतिरोध पर V2 वोल्टेज, तीसरे वाले सिरे पर V3 वोल्टेज। ये इक्वेशन हमारे पास 1 आ गई। अब हम बात करते हैं कि पहले वाले प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाते हैं। पहले प्रतिरोध के लिए ओम का नियम, ओम का नियम आप जानते हैं, V बराबर आई आर, बहुत बार बता दिया, V बराबर आई आर। तो हम ये करेंगे कि पहले वाले प्रतिरोध के लिए V की जगह पर V1 आ जाएगा, और I करंट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जो टोटल करंट सेल से निकल रही थी वो करंट इसमें जाकर के वो लौट करके आ गई। ये करंट हमारे पास आई, और पहले रेजिस्टेंस का प्रतिरोध R1, ये इक्वेशन हमारे पास 2 आ गई। अब हम करते हैं दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए तो V2 बराबर I R2, ये इक्वेशन हमारे पास तीसरी आ गई। इसी तरीके से हम तीसरे प्रतिरोध की अगर बात करें, तीसरे प्रतिरोध के लिए, यानी कि फॉर थर्ड रेजिस्टेंस, तीसरे रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो V3 बराबर I R3, ये इक्वेशन 4 आ गई। तो हम क्या काम करते हैं कि इक्वेशन 1 में से V1 की वैल्यू, और यहाँ 3 में से V2 की और V3 की, इन तीनों की V1, V2, V3 की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में V1, V2, V3 के मान रखने पर, तो हम कैसे मान रखेंगे? हमारे पास है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो V1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई I
R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। इसमें आई फिर आई, तो यहां पर जो है ये आई हमने कॉमन निकाल दिया, और कॉमन निकालने के बाद R1 प्लस R2 प्लस R3, और V ऐसा का ऐसे ही रखा। अब हम क्या करते हैं, फिर आई, तो यहां पर जो है ये आई हमने कॉमन निकाल दिया, और कॉमन निकालने के बाद R1 प्लस R2 प्लस R3, और V ऐसा का ऐसे ही रखा। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये R1 R2 R3 है, ये तीन रेजिस्टेंसेस को अगर हम हटा दें और इनकी जगह पर एक ही रेजिस्टेंस को लगा दें, यानी कि ये जो एक रेजिस्टेंस है R, ये ऐसे ही काम करे जितना काम ये तीन रेजिस्टेंस कर रहे थे, तो हम इस वाले R को बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध मतलब कि ये R जो है वैसा ही काम करेगा जैसे ये तीन अलग अलग कर रहे थे। इनको अगर हटा करके हम एक ही अकेला R लगा दें तो ये R तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो अब हम ये देखते हैं कि करंट उतनी ही रहेगी और वोल्टेज V है और R हमारे पास ये, तो VIR ओम का नियम हमारे पास, इस V की जगह पर IR लिखा जा सकता है, और I ऐसा कैसा ही ये आ जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस R3। इधर I से ये I कैंसिल हो गया, हमारे पास R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये फार्मूला निकल करके आया श्रेणी क्रम के तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला। इसमें तीन प्रतिरोध थे R1 R2 R3, उनको हमने क्या करा था, श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ दिया था, और इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ करके हमने एक ऐसा फार्मूला निकाला कि अगर इन तीनों को हटा दें और उसकी जगह पर केवल एक ही लगा दें तो इस एक को हम तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमारे पास ये फार्मूला है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 श्रेणी क्रम का। ठीक है।